रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैंने कहा कि आज थोड़ी सी डिफरेंट वाली चटनी बनानी चाहिए, तो मैंने बनाई है बेसन की चटनी और उसके साथ मैंने बनाई हैं दाल और आलू की पूरियाँ। डिफरेंट खाना है थोड़ा सा, जब हम रोटी और चावल से बिल्कुल बोर हो जाते हैं तो फिर दिल चाहता है कि कुछ बनाएं। तो आम तौर पे हम पुदीने की चटनी या हरी चटनी या रेड चटनी बना रहे होते हैं, तो आज मैंने आपके लिए बनाई है बेसन की चटनी। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी है, ज़रूर 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 ट्राई करें। देखें इसका लुक चेक करें और काफ़ी मज़ेदार है, मतलब मिर्चें भी हैं इसके अंदर फुल। तो ज़रूर ट्राई करें, झटपट तैयार होती है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो हूँ वो दाल का मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने दाल ली हुई थी, 1 प्याली के करीब थी और इसको मैंने भिगोया हुआ था तकरीबन 5 घंटे। ठीक है बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ ये भीगी हुई दाल थी। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी एक आलू। ठीक है, इसको मैंने छोटा छोटा टुकड़े कर लिए हैं और छोटा आलू है। ठीक है, ये हम इस दाल के अंदर डाल देंगे और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड थोड़ा सा पानी डाल के। और आलू जो है वो कच्चा है, ठीक है, बॉयल नहीं है। इसी तरह कच्ची दाल है, भीगी भी, बॉयल नहीं है। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। पीस के हमने तैयार कर लिया है। ठीक है, अब हम आटा इसका बना लेते हैं। तो मैंने 1 कप लिया है, ये है गेहूं का आटा, जो आम रोटी का आटा होता है घर में ना। ठीक है, वो ले लें आप 1 कप। आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा ले लें, मैंने 1 कप लिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी सूजी, बस। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी अजवाइन, जो कि है आधी टीस्पून। कलौंजी में डालूँगी आधी टीस्पून। थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँगी कसूरी मेथी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है पूरियों में और बिल्कुल जो बाहर का फ्लेवर होता है ना, उस तरह लगती है। ठीक है, आधी टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स। आधी टीस्पून मैं इसमें डालूँगी मिर्च का पाउडर, चटपटी मज़ेदार सी बनाएंगे। ठीक है, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी। इसके अलावा डालेंगे थोड़ा सा नमक, बस। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। मैं दाल और आलू का मिक्सचर बनाया है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको हम गूंदना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी जो डो होगी ना वो थोड़ी सी हार्ड बनेगी, बिल्कुल रोटियों वाली नरम नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरह डालते जाए और इसी मिक्सचर से आपने इसको गूंदना है। अगर आपका मिक्सचर कम है और आपने ज़्यादा आटा वगैरह ले लिया है, ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपने इसी से ही, देखें मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और इसी से इसको गूंदती जा रही हूँ, क्योंकि असल तो ये दाल की है ना पूरियाँ, तो इसमें दाल का फ्लेवर आना चाहिए ना ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से आप इसकी एक डो तैयार करेंगे। ये ज़बरदस्ती हमारी डो तैयार हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको रख दूँगी ढाँप के, और जब तक हम बना लेते हैं बेसन की चटनी, जब तक इसको भी मिल जाएंगे 15-20 मिनट सेट होने के लिए, फिर उसके बाद हम पूरियाँ फ्राई करेंगे। बेसन की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप बेसन लिया है। ठीक है, छोटा कप है ये, आधा कप बेसन लिया है और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर हल्दी का पाउडर। ठीक है, और थोड़ा सा नमक और तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी। ठीक है, इसको हम बैटर तैयार कर लेंगे और ये एक पतला सा बैटर होगा। ठीक है, चटनी का। अच्छा, जब ये इस तरह हो जाएगा तो फिर आपने 1 चम्मच भर के आपने इसमें डालना है दही। दही के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करें और तकरीबन आधा गिलास पानी हम इसमें और डालेंगे, ताकि बेसन जो है ना वो अच्छे तरीके से फूल सके। ठीक है, और अच्छी तरह पक जाए, फ़ौरन ही गाढ़ा होना नहीं शुरू हो जाए। ठीक है, इसको करते हैं तैयार। एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। गरम हो जाए हल्का सा तो मैं इसके अंदर डालूँगी ये 1 टीस्पून के बराबर राई दाना
और 1 ही टीस्पून के बराबर ज़ीरा। इसमें थोड़ी खुशबू आना शुरू हो जाए, ये जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर मैंने डाली हैं 3 हरी मिर्चें तेज़ वाली जो होती हैं, और एक मैंने कलर के लिए लाल मिर्च कर दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप हरी मिर्च और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। जब मिर्चें हल्की से फ्राई होने लगेंगी ना, तो फिर मैंने इसके अंदर डालनी है 1 प्याज, और ये दरमियानी प्याज है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया। प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके साथ। ये इतनी मज़ेदार चटनी बनेगी, आप यकीन करें कि आप आइंदा ना फिर कोई और चटनी तो बनाएंगे ही नहीं, यही कहेंगे कि बेसन की ही चटनी हमें खानी है, बनानी है। घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। ठीक है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं और इसी तरह की अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए मैं इसमें डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर कुटा हुआ अदरक, 3 चम्मच कुटा हुआ लहसुन। ठीक है, ये कुटा हुआ पेस्ट मैंने, आपने भी इसको कूट के या चॉप करके डालना है। जितनी फ्रेश चीज़ें डालेंगे ना उतना ही मज़ा आएगा खाने। ठीक है, इसको अब इसके साथ बहुत अच्छा सा भून लेते हैं प्याज के साथ, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखें प्याज पे भी हल्का सा कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन, छोटा सा अगर टमाटर है तो 1 डाल लें, बड़ा है तो आधा डाल लें चॉप करके। टमाटर से ना इसके अंदर बहुत अच्छा चटनी वाला फ्लेवर आएगा और खटास भी आएगी टमाटर की ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। हम थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे। मैं डाल दूँगी रेड चिली पाउडर आधी टीस्पून। कभी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें मैंने नमक डाला है। ठीक है, तो फिर मैं चेक कर लूँगी जब ये बन जाएगी चटनी, अगर हमें नमक की ज़रूरत होगी तो फिर हम और डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो हमने घोल बनाया था। ये डालने के बाद ना फिर आपने इसके अंदर चम्मच जो है वो मुस्तकिल चलाते रहना है। ठीक है, जैसे आप कढ़ी में चलाते रहते हैं इस तरीके से, ताकि इसमें बैठे ना। आँच मैंने नॉर्मल रखी हुई है, हाई नहीं की है। ठीक है, अब आप इसको चलाएं। नमक चेक कर लेते हैं हम कि नमक कैसा है। उसके बाद ये चटनी की शक्ल लेना शुरू कर देगा। देखा आपने कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी बेसन की चटनी रेडी हो रही है। देखें जी, मज़ेदार सी हमारी तैयार हो गई ये चटनी। अब इसको और मज़ा करने के लिए इसके अंदर मैं डालूँगी 1 लेमन जूस। ठीक है, 1 लेमन का जूस है वो मैं इसके अंदर डालूँगी, जो इसको और ज़्यादा मज़ा दे देगा। ठीक है, इसके पत्ते और डालूँगी धनिया के। ठीक है, बस इतनी थिक होगी तो आप इसको निकाल लें। तो ये तैयार हो गई हमारी ज़बरदस्त सी बेसन की चटनी। और अब हम तैयार कर लेते हैं पूरियाँ। जी, अब पूरियाँ बनाने के लिए ये है कि इसमें से आपने आटे में से छोटी छोटी सी जो हैं वो पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं, पूरियाँ जो हैं उसके हिसाब से आप इस तरह पेड़े बना लें। मैंने ये बना कर रखे हैं काउंटर पे। ठीक है, और करना क्या है कि काउंटर पे आप थोड़ा सा डाल दें ये वाइट वाले जो होते हैं तिल, और थोड़े से डाल दें आप ब्लैक वाले। ठीक है, तो मेरे पास ब्लैक तिल नहीं थे तो मैंने डाल दी है यहाँ पर कलौंजी। आप भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है अगर आपको अच्छे लगें, क्योंकि ये फ्राई होकर अच्छे लगते हैं फिर ना ये कलर जब आता है। अब इसके ऊपर रख कर आप इस तरह प्रेस करके और फिर इसको फ्राई कर लें जिस तरह हम पूरियाँ फ्राई करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इससे बेल लेती हूँ। हल्का सा छोटी छोटी बनाऊंगी मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी। इसको मैंने बेल लिया है और ये देखें पतला बेला है। ठीक है, पतला बेलेंगी तो ये फूल जाएगी अच्छी तरीके से। बस ऑयल मैंने रख दिया था मीडियम आंच पर गर्म होने के लिए। अब हम फ्राई करते जाएंगे, इस तरह इसके ऊपर डालते जाएं ऑयल को तो ये फूल जाएगी।
बड़ी कढ़ाई है तो 2 बना लें, छोटी कढ़ाई है तो एक, मतलब ज़्यादा आपने ओवर नहीं भरना है कढ़ाई के अंदर ना पूरियों को, ठीक है। बहुत झटपट तैयार होंगी। आप देखिएगा अगर ऑयल अच्छा सा आपका हो गया है, लेकिन मीडियम आंच रखनी है, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से फिर ये कच्ची रहेगी और फिर फूल नहीं पाएगी। ये मैंने छोटा सा एक टुकड़ा डाला था ऑयल चेक करने के लिए, देखें ये भी फूल गया है, ठीक है। तो ये फूल जाएंगी अच्छे तरीके से, आप इस पर ऑयल डालते रहो। ये देखें इतनी मज़े की खस्ता और फूली फूली बनेंगी, लाइट बिल्कुल, इनका वेट जो है ना वो बिल्कुल लाइट है। इस तरह मैं सारी फ्राई कर लेती हूँ जी। हमारी मज़ेदार सी दाल की पूरियाँ और हमारी बेसन की चटनी रेडी हो गई है। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर 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 ट्राई करें, इंशाल्लाह आप सबको बहुत मज़ा आएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।